नमस्कार 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 सभी लोग का स्वागत है इस सेशन में। क्योंकि रीजनिंग की इस श्रृंखला में आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जहां से हमेशा आपको डाउट रहता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद वो डाउट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। और देरी न करके बिल्कुल हम ये वीडियो को शुरू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहला फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहला कह रहा है कमल 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। ठीक है, देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितनी और किस दिशा में है। तो इसके जो क्वेश्चन थे इस टाइप 4 के, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैं इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुका था कि कैसे यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, तो उस ट्रायंगल के माध्यम से कैसे हम कोण अर्थात कर्ण क्या होगा, आधार क्या होगा, लंब क्या होगा और किस तरीके से हम जो हमारा कर्ण है उसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, बाकी जो मैथ बैकग्राउंड के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि कर्ण का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये सबको पता होगा। लेकिन अगर नहीं पता है तो प्लीज़ हमारा जो पीछे वाला जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देख कर आइएगा। देखिए पूछ रहा है आपसे कि प्रारंभिक बिंदु। देखो बिंदु की अगर बात करें तो बिंदु जो होगा हमारा वो दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, एक क्या होगा, एक को हम बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और एक को बोलते हैं अंतिम बिंदु। कौन सा? अंतिम बिंदु। अब देखो ध्यान से, पहले आरंभिक क्या होगा और अंतिम क्या होगा। तो आरंभिक मतलब वो होता है कि जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया, और अंतिम वो होता है कि जहाँ पर वो वर्तमान में खड़ा है। जैसे देखो हम थोड़ा समझाते हैं आपको। कोई व्यक्ति यहाँ से मान लो स्टार्ट के चलना और ऐसे गया और ऐसे मुड़ गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि देखो आपसे पूछा जाए कि वो व्यक्ति अंतिम बिंदु या अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है। तो अंतिम बिंदु की बात करें, अंतिम बिंदु ये है। तो दिशा की बात करें, दिशा किधर किधर जाएगा, तो किधर जाएगा बताओ? पूर्व की ओर जा रहा है। तो अगर अंतिम बिंदु से पूछ ले जाएगा तो क्या होगा? पूरा हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर पूछेगा कि प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा की ओर है, तो प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो दिशाएं होंगी वो बताओ क्या होंगी? ये पूरब है और ये क्या है? दक्षिण। तो बीच वाली क्या होगी? दक्षिण पूरब। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु में ये अंतर है। और यहाँ पे अगर ऐसा पूछेगा तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो तुरंत बदल जाएगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप क्वेश्चन को तुरंत गलत कर देंगे। तो यहाँ पे आपको ये बातें याद रखनी है कि प्रारंभिक बिंदु का मतलब क्या होता है और अंतिम बिंदु का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हम और दिखाते हैं कि कैसे इसको हम चुटकियों में सॉल्व करते हैं। कमल 1 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। कहाँ जा रहा है? 1 किलोमीटर पूर्व की ओर। ये हमने बनाया 1 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और चलता कितना है? 5 किलोमीटर। देखो दक्षिण का मतलब कहाँ जाएगा? नीचे। और जा कितना रहा है? 5। तो 1 और 5 तो आप जानते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है, फिर पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। पूर्व कहाँ होगा? इधर होगा। चल कितना रहा है? 2। कुछ इतना जाएगा। ठीक है, 2 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है कि वह अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर कहाँ होगा? उत्तर हमारा जस्ट सामने होगा, ऊपर होगा। जा कितना रहा है बताइए? 9 जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ 9। 5 या हो गया तो 4 और होगा। ठीक है, तो कुल कितना हो गया? 9 किलोमीटर। कितना हो गया बताइए बच्चों? 9 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। प्रारंभिक मतलब जहाँ से चलना स्टार्ट किया, यानी ये बिंदु क्या होगा? प्रारंभिक होगा और ये क्या होगा बताओ? ये अंतिम होगा। ठीक है, देखो दिशा अगर पूछे हम यहाँ से, दिशा आप आराम से निकाल सकते हो। दिशा निकालने के लिए कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सबको पता है। ये उत्तर होगा और ये क्या होगा? ये हमारा पूरब होगा। तो बीच में जो दिशा होगी ये ना, ये क्या हो जाएगी बीच में? उत्तर पूरब। देखो उत्तर पूरब 3 ऑप्शन में है। ठीक है, 1 2 3। इसका मतलब बी वाला क्या है? गलत है। आपसे पूछ भी रहा है कि वो दिशा और पूछ रहा है कि दूरी कितनी है। ठीक है, दिशा हमको मालूम पड़ गया, लेकिन दूरी कैसे निकालेंगे ये आपको पता है कि जब प्रारंभिक बिंदु से पूछता है तो उस कंडीशन में हमेशा याद रखना, हमेशा क्या बनेगा? कोण बनेगा। यानी कोण बनेगा और वहाँ पे आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से दिख रहा होगा आपको कोण कैसे बन रहा है। देखो यहाँ पे अगर इसको हम ऐड कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये पूरा एक ट्रायंगल, एक पूरा क्या बनेगा? एक पूरा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ये पूरा सर्कल
पूरा ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, सर्कल नहीं पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, अब देखेंगे यहाँ पे, तो ये अगर 2 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 2 होगा, ठीक है, ये 2 और ये 2, देखो ये अगर इतना कितना 1 किलोमीटर है और ये कितना है 2 है, तो इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना होगा बताइए, पूरा होगा 1 + 2 बराबर कितना होगा 3 किलोमीटर। ऐसे अगर ये 5 है तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये 5 होगा, ठीक है, और पूरा अगर पूरा 9 है और हम 5 अगर निकाल दें तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर। तो सूत्र जो था हमारा क्या था बताओ, वो था कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं। लंब कितना है हमारा, ठीक है, लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ऐसे ही 16 और 9 ऐड करोगे तो कितना आएगा बताओ 25। तो अंडर रूट 25 को जब आप रूट से बाहर करोगे तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा बताओ, कर्ण का मान हो जाएगा 5, यानी 5 किलोमीटर क्या है, वह व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी है। और दिशा क्या है बताइए बच्चों, दिशा है उत्तर पूरब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो बस इसमें कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये कि कर्ण कैसे निकालें, तो इसमें अगर कहीं भी प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछेगा तो आंख बंद करके याद रख लेना कि आपको कर्ण का मान निकालना होगा, हमको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल कैसे भी करके अगर बना ले जाओगे आप तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाओगे, ठीक है। चलो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए बी के पूरब में 6 किलोमीटर है। जो ए है कहाँ है, बी के पूरब में, ना कि बी है, याद रखना, क्यों कह रहा है कि ए बी के पूरब में है, तो यहाँ पे किसके पूरब में है, ए बी के पूरब में है, ठीक है। चलो जो ए है कहाँ पे, बी के पूरब में, तो बी को हमने यहाँ बना दिया, बी यहाँ पे है। अब बी अगर यहाँ पे है तो बी का पूरब कहाँ होगा, इधर होगा। है कितना बताओ 6 किलोमीटर, कौन ए, बी के पूरब में 6 किलोमीटर ए है। फिर कह रहा है सी जो है बी के उत्तर में है, कहाँ पे 4 किलोमीटर, तो बी का उत्तर ऊपर होगा, ठीक है। कितना है 4 किलोमीटर, तो यहाँ पे कौन है बताओ, सी है। दूरी कितनी है 4 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है डी सी के दक्षिण में है 12 किलोमीटर। डी जो है सी के दक्षिण में है, ठीक है। तो सी का दक्षिण अगर देखोगे तो कहाँ होगा, नीचे जाएगा। 12 कह रहा है 4, तो ये हो गया, 4 ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, 4 ऑलरेडी हो चुका, बचा कितना 8। इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, ये 8 और कुल मिलाकर कितना होगा, कुल मिलाकर होगा 12। यहाँ पे कौन है बताओ, यहाँ पे बैठा हुआ है डी। फिर कह रहा है कि अब डी ए से पूछ रहा है, जो डी है वो कहाँ, ए से कितना और किस दिशा में, ए से पूछ रहा है, देखो ध्यान से, ए से पूछ रहा है। तो ए को अगर हम बनाएंगे यहाँ पे दिशा बनाएंगे कहाँ से, ए से डी की, तो बताओ क्या आ जाएगा, आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। दिशा क्या आई, दक्षिण पश्चिम। अब देखो ध्यान से, दक्षिण पश्चिम 2 ऑप्शन है ना, 2 ऑप्शन है, पहला और दूसरा तो बिल्कुल गलत है, पहला और चौथा बी और सी है। अब यहाँ पे दूरी अगर हम निकालें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो ध्यान से, अगर ये 6 है तो ये क्या है 8 है, और ये क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। और ट्रायंगल में हम जानते हैं कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या बनाती है, वो कर्ण बनती है। क्या होती है वो कर्ण होती है, ठीक है। तो 8 और 6 कर्ण का मान कैसे निकालेंगे बताइए, कर्ण का बराबर क्या होता है, रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, और 6 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पे ऐड करने पर कितना आएगा 100 आ जाएगा, 100 किलोमीटर। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा बताओ 10 किलोमीटर। यानी इसका जो कर्ण का मान होगा वो कितना होगा 10 किलोमीटर। यानी जो डी है वह ए से डी की दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, और दिशा क्या है दक्षिण पश्चिम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, करेक्ट हो गया। कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि रीजनिंग मतलब आप जानते हैं, रीजनिंग मतलब बहुत सरली, रीजनिंग मतलब बहुत ज़्यादा सरली। लेकिन कब, जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है। और प्रैक्टिस कहाँ करेंगे बताइए, अवतार स्टडी पर। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अथर्व उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। कहाँ गया, उत्तर, उत्तर कहाँ होगा ऊपर, ठीक है। कितना जा रहा है 30 मीटर, 30 मीटर चला, उसके बाद कह रहा है कि बाएं ओर मुड़ गया।
बाएं ओर मुड़ता है और कितना चलता है 40 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, चला दीजिए, 40 मीटर चल रहा है। फिर वह बाएं ओर मुड़ेगा, देखो बाएं जब मुड़ेगा तो फिर कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो बाएं मुड़ा कितना 30, और 30 है तो कुछ इसके बराबर, क्योंकि ये भी 30 है तो ये भी 30 बराबर ही होंगे। यहाँ पे खड़ा हो गया। उसके बाद कह रहा है कि वो बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। देखो बाएं जब मुड़ेगा कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है, बाएं मुड़ेगा तो चल कितना रहा है 50, यहाँ तक 40 होगा, यानी 10 और चलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, पूरा 50 किलोमीटर, ठीक है, 50 मीटर। तो पूछ रहा है कि अब वह अब वो ये क्या कहता है, अथर्व, ठीक है, अथर्व अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। शुरुआती मतलब जहाँ से चलना ही स्टार्ट किया, चल कहाँ से रहा है, यहाँ से। पूछ रहा है कि इससे यहाँ तक की दूरी क्या है, ठीक है। अब देखो ये 40 है तो ये भी कितना होगी 40, कितनी होगी 40, पूरा अगर 50 है 40 निकाल दोगे तो कितना बचेगा बताओ 10। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा 10 मीटर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। कहाँ चलता है बताओ, 5 किलोमीटर, ठीक है। एक जो व्यक्ति है ये 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, चला दो कोई दिक्कत नहीं है। 5 किलोमीटर पूरब, ये है हमारा पूरब, कितना गया 5 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है, ठीक है, और समान दूरी चलता है। इसका मतलब क्या है, समान का मतलब ये है कि जितना चला था पहले उतना ही चलेगा। दक्षिण की ओर गया और चला कितना बताओ 5, यानी समान दूरी मतलब हो क्या होगा, समान दूरी का मतलब होगा कि जितना पहले चला था उतना अब भी चला हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है कि वह अंत में बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। बाएं जब मुड़ेगा तो क्या होगा, बाएं मतलब इधर जाएगा और जा कितना रहा है 7 किलोमीटर, ठीक है, कितना जा रहा है 7 किलोमीटर, थोड़ा सा चल 7 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, ये 5 हो गया और ये कितना 7, ऐसे, ठीक है, ये कितना हो गया 7 हो गया। ये 5, ये थोड़ा बड़ा। पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक जो बिंदु है वहाँ से कितना और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ये वाला हमारा प्रारंभिक बिंदु है। तो प्रारंभिक बिंदु से अगर पूछा जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो पहले ध्यान से, ये प्रारंभिक है और ये क्या है यहाँ पे अंतिम है। दिशा अगर देखें ध्यान से, देखो पहले दिशा क्या बनेगी, यहाँ से दिशा बन जाएगी कुछ ऐसे, दिशा बनेगी ये, ठीक है। यहाँ से ये दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण नीचे होता है, यहाँ पे पूरब होता है, तो बीच वाली क्या हो जाएगी दक्षिण पूरब, क्या हो जाएगी दक्षिण पूरब। 2 ऑप्शन दक्षिण पूरब के हैं, बी और डी, बाकी और सब क्या है गलत है, ठीक है। अब दूरी यहाँ पे निकालना है तो किस तरीके से हमको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि प्रारंभिक पूछ रहा है और प्रारंभिक पूछेगा तो हमको ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा। अब देखो ध्यान, ट्रायंगल कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर ये 5 है, अगर इसको हम जोड़ दें इसको यहाँ पे तक, ठीक है, तो ये भी कितना होगी 5 होगी। अगर ये 5 तो ये भी कितना होगी 5। अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगी बताओ 5। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगा और कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। 7 यहाँ तक है और 5 यहाँ तक, तो कुल मिलाकर कितना होगी 12, ठीक है। ये 12 और ये 5 तो यहाँ से निकाल सकते हैं, 12 का स्क्वायर करो कितना होगा 44, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, ये रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ने पर कितना आएगा 169, और 169 किसका होता है 13 का। तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा हमारा 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूरब हो जाएगा 13 किलोमीटर। तो यानी बी ऑप्शन क्या है हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग को ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें, और अगर पूरा देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही यहाँ से यूज़फुल क्लासेस मिलेगी। चलिए आज इतना रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।